हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे। हाजिर हूं मई 2023 तुला राशि वालों का मासिक राशिफल लेके। जानेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका करियर, आपका व्यापार, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी लव लाइफ, ये स्टूडेंट के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। साथ में हम जानेंगे वो उपाय जिन्हें करके आप अपने मई के महीने को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपके प्रथम भाव में केतु विराजमान है और पंचम भाव में शनिदेव, सप्तम भाव में सूर्य, बुध, राहु और गुरु विराजमान है और अष्टम भाव में शुक्र विराजमान है और नवम भाव में मंगल देव। तो ये है ग्रहों की स्थिति। इसी के आधार पे हम जानेंगे कि ये नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं, कैसा रिजल्ट देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्वास्थ्य। तो प्रथम भाव में केतु विराजमान है, परंतु शुक्र की राशि है और शुक्र देव अष्टम भाव में है, जो कि 2 मई को ही राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य भाव नवम भाव में आ जाएंगे। तो बस 2 दिन संभाल, 1 दिन 2 दिन की बात है, फिर स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। हाँ, ये जरूर है कि राहु की दृष्टि है आपके प्रथम भाव में और केतु भी खुद विराजमान है, परंतु जो राशि है, आपके राशि के अधिपति हैं शुक्रदेव, उनकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। वो फिर नवम भाव भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा कोई खास समस्या नहीं रहने वाली है। हाँ, आपको थोड़ा मानसिक टेंशन हो सकता है, तो उससे बचने के लिए हम जानेंगे उपाय लास्ट में, उन्हें आप कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां बेहतर हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव आपको नहीं रहना है, क्योंकि सोशल मीडिया में एक्टिव बहुत ज़्यादा रहेंगे तो इससे कहीं ना कहीं आपका मन विचलित होगा और मन कहीं ना कहीं टेंशन में, डिप्रेशन में आ सकता है, क्योंकि राहु देव पूरा यहाँ बैठने ही वाले हैं अभी लंबे समय तक। इस महीने इनका कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। अब हम जान लेते हैं स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहने वाला है। तो विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो पंचम भाव और पंचम भाव में शनिदेव अपने ही स्वराशि मूल त्रिकोण राशि के होके बैठे हुए हैं 17 जनवरी से। तो विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर है। आपको यदि आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एडमिशन बहुत बेहतर मिल जाएगा। और साथ में यहाँ पर और एक स्थिति है कि शनिदेव विच्छेदात्मक ग्रह हैं, तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा, पर लव लाइफ के आपके पड़ेगा, तो अभी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर है। आपको यदि एग्जाम, वैसे तो हो जाते हैं अभी मई तक, पर यदि आपके एग्जाम हैं तो यहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी, अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। तो देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं, तो जहां तक हो सके तो बहुत लोग जैसे कॉपी करते हैं एग्जाम देते समय, है ना, होशियारी अपना दिमाग ज़्यादा लगाते हैं, आप समझ पा रहे होंगे। तो वहाँ पर गलत रास्ते का यूज नहीं करना है। सही तरीके से जितना ज़्यादा और जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा ही सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि शनिदेव यदि आपने गलत रास्ता अपनाया तो कहीं ना कहीं नाराज हो जाएंगे, तो फिर अच्छा रिजल्ट देने की जगह कहीं ना कहीं आपको समस्या खड़ी हो जाएगी। तो सही रास्ता अपनाएं, मेहनत करें। वैसे भी बिना मेहनत किए हमको सफलता नहीं मिलती, पर शनिदेव सपोर्ट तभी करेंगे जब आप सही रास्ते से करेंगे। अब हम जान लेते हैं लव लाइफ के लिए कैसी स्थिति है। तो यही पंचम भाव और पंचम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं और स्थिति बहुत गड़बड़ तो नहीं, पर शनि विच्छेदात्मक ग्रह कहलाते हैं। तो कहीं ना कहीं वैसे तो आपका प्रेम प्रसंग बढ़िया रहेगा और शनिदेव आपको सपोर्ट करेंगे, अपने स्वराशि के ही हैं और ये भाव भी बहुत अच्छा माना जाता है ना, त्रिकोण का है, तो ये भी बहुत अच्छा है। पर विच्छेदात्मक ग्रह होने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा आपको ये ध्यान रखना होगा कि अपने लव पार्टनर के साथ झूठ नहीं बोलना है। जो भी बात हो
उसे वैसे ही पेश करना है, सही तरीके से। यदि आप गलत का सहारा, झूठ का सहारा लेंगे तो फिर आप फँस जाएँगे, है ना? जैसे मैंने पहले कहा कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और उनका प्रभाव यदि आपको लेना है बेहतर तो सही तरीके से लीजिए। गलत का सहारा, झूठ का सहारा लेंगे तो कहीं न कहीं फँसेंगे। तो लव लाइफ बेहतर है, बस थोड़ा सावधानी रखनी है कि गलत तरीके का यूज़ नहीं करना है। अब हम जान लेते हैं वैवाहिक जीवन, आपकी मैरिज लाइफ। तो यहाँ पर देखा जाए तो मंगल देव की राशि है और मंगल देव आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और फिर 10 मई को ये आ जाएँगे 10म भाव में, कर्म भाव में। तो स्थितियाँ बेहतर हैं, कोई ज़्यादा समस्या नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि मंगल देव थोड़ा नीच के रहने वाले हैं और यहाँ आपके राहु भी बैठे हुए हैं और गुरु भी बैठे हुए हैं, तो ये चांडाल योग भी बन रहा है और बुध बैठे हुए हैं तो जड़ बुद्धि। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो स्थितियाँ थोड़ी गंभीर हैं, स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं, पर गुरुदेव बैठे हुए हैं अपने मित्र के राशि के और आपके प्रथम भाव में भी दृष्टि डाल ही रहे हैं। तो गुरुदेव सँभालेंगे, देवगुरु बृहस्पति आपकी स्थितियों को काफ़ी हद तक सँभालेंगे। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जितना हो सके तो इस समय पूजा-पाठ करिए और जितना हो सके तो अपने से बड़ों का सम्मान करिए। लास्ट में हम उपाय भी जानेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा किसी बात को लेके अडिग नहीं होना है। किसी बात को लेके कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। जो भी बात हो तो क्लियर कर लीजिए, क्योंकि छोटी-छोटी बातों को लेके आपके जो लाइफ़ पार्टनर हैं वो भिड़ जाएँगे और कहेंगे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है ना? बुध, क्योंकि बुध और राहु हैं, तो जड़ बुद्धि योग बन जाएगा, तो इसमें कहीं न कहीं समस्या थोड़ी आएगी और केतु भी प्रथम भाव में बैठे ही हुए हैं और मंगल की भी स्थिति अ, फिर नीच के हो जाएँगे। तो स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है, मिली-जुली कहलाएँगी, क्योंकि गुरुदेव सँभालेंगे, है ना? तो जितना धर्म के रास्ते में आप चलेंगे, तो उतना ही बेहतर आपके लिए दाम्पत्य जीवन और हर एक क्षेत्र में आपके लिए उन्नति, प्रगति मिलने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं करियर की आपके। तो करियर की स्थिति देखा जाए तो चंद्रदेव की यहाँ पर अधिपति हैं, इनके राशि जो है आपके कार्य क्षेत्र में, तो चंद्रदेव की है और चंद्रदेव का राशि परिवर्तन तो सवा 2 दिन में होता ही रहता है, परंतु मंगल देव यहाँ पर आने वाले हैं, जो कि नीच के हो जाएँगे। तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी आपको सावधानी रखनी होगी, बहुत जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, जल्दबाजी में किसी को कुछ कहना नहीं है, क्योंकि मंगल देव जैसे ही आएँगे तो अपना प्रभाव दिखाएँगे, नीच के हो जाएँगे। कहीं न कहीं आपसे गलती होगी, जल्दबाजी में कोई, है ना? और वो गलती ऐसी होगी कि आपके सभी कामों को बिगाड़ने वाली। तो एक तो चंद्रमा की राशि और ऊपर से मंगल देव यहाँ विराजमान हो जाएँगे। आपकी मन की स्थिति भी बहुत ज़्यादा उथल-पुथल मची रहेगी मन में। तो बेहद ज़रूरी है सावधानी बरतना। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा कभी-कभी बहुत अच्छे स्थिति में पहुँचते हैं, तो फिर वहाँ पर आपको सँभालेंगे और वहाँ पर लाभ दिलाएँगे फिर। तो अब हम बात कर लें व्यापारियों की, तो व्यापारियों की स्थिति देखी जाए तो वही मिली-जुली ही है, क्योंकि अ, अब रही बात, यहाँ पर 4 ग्रह बैठे हुए हैं। तो चलिए देखा जाए तो व्यापारियों के लिए भी स्थितियाँ सामान्य ही हैं, बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, गुरुदेव आपको सँभालेंगे। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय आपको एक तो सबसे पहली चीज़ कि आपको बड़ों का सम्मान करना है और बड़ों की सलाह लेना है। जो भी आप काम कर रहे हों, आपके जो जानकार व्यक्ति हों, जिस मामले में भी आप काम कर रहे हैं, तो उस मामले में जो जानकार व्यक्ति हों, आपसे बड़े हों, उनकी सलाह ले लीजिए और कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना है, सही रास्ते से चलने की कोशिश करना, तभी देवगुरु बृहस्पति आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और साथ में आपको भगवान विष्णु की आराधना ज़्यादा से ज़्यादा करना, भगवान विष्णु को तुलसी अर्चन करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, नहीं तो भगवान विष्णु के कोई भी मंत्र जो आपको आते हों, उनका जप करना। साथ में ब्राह्मणों को आप कुछ दान कर सकते हैं, है ना? और मंदिर आना-जाना शुरू कर दीजिए हर दिन। मंदिर मंदिर जाइए, वहाँ थोड़ा बैठिए, थोड़ा मौका मिले तो साफ-सफाई करिए और भगवान की सेवा करिए। तो ये उपाय विशेषकर जो विष्णु जी की आराधना आपको करनी है और
मंदिर जाना है नित्य प्रति और भगवान का आशीर्वाद लेना है। थोड़ी जो सेवा का मौका मिले, साफ-सफाई करने का मौका या कुछ भी जो भी मौका मिले, आरती हो रही है तो उसमें पहुँच जाइए। तो ये उपाय करके और जो वहाँ पर आपको कोई ब्राह्मण मिल जाए, है ना? और ख़ासकर बृहस्पतिवार के दिन तो कुछ न कुछ दान करते रहिए, है ना? तो यहाँ से क्या होगा कि आपका पुण्य अर्जन होगा और जब आप सही रास्ते में चलेंगे तो देवगुरु बृहस्पति आपके धर्म के रास्ते में चलेंगे तो देवगुरु बृहस्पति और भी मजबूत होंगे। क्योंकि राहु बैठे हुए हैं, सूर्य हैं, बुध हैं, तो बाकी तो बुध और सूर्य की स्थिति तो बदल जाएगी, वो परिवर्तन करते रहते हैं। परंतु राहु और गुरु यहाँ पर अब विराजमान है काफ़ी लंबे समय के लिए, पूरा ये महीना तो रहेंगे ही। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि सही मार्ग अपनाना और धर्म का मार्ग जितना हो सके तो अपनाना। इससे होगा क्या कि और ख़ासकर पंडित जी हैं उनका आशीर्वाद लेना, आपके जो पुरोहित हैं उनका आशीर्वाद लेना। इससे देवगुरु बृहस्पति बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएँगे, तो फिर राहु का प्रभाव कम होगा, है ना? तो ये सब आपको उपाय करना चाहिए, जिससे बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।